जो लगातार सारी पार्टियों को वोट देने का काम किया, कई सरकारें बनाई, कई लोगों को बनाया, किसी को विकास के नाम पर, किसी को भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर, किसी को जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारा चर्च के नाम पर। हो क्या रहा? असल आपने आजादी के बाद आज तक सारी पार्टियां, तमाम लोग आपको आपके सामने गोश गुजार किया। चुनाव हर 5 साल पर आएंगे। जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जब तक ये संविधान जो बनाया था और उस संविधान में औरत मर्द हर जात को अपनी मजहब के मुताबिक जीना था, लेकिन आज देश में आज हमारी जो अधिकार है, जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है, हमारे माँ बहनों का भविष्य है, हमारे लोगों का भविष्य है, हमारा विकास है, वो सब 79 साल में हम जहाँ थे वही हैं। आज आजादी के बाद हम जहाँ से आते हैं, हमने तो आजादी में भी हमारी सबसे ज्यादा कुर्बानी रही है। आजादी के बाद जिन लोगों ने कहा था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, सबसे ज्यादा हमें लोकतंत्र में उन्हीं लोगों ने, सबने हमको हमारी राह को रोकने का काम किया। आज आपको एक आदमी, आप जाने पार्टी के नाम पर जितने अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं उस पर विस्तार से जाना नहीं चाहता। जब हमारी बारी आती है तो अपना बेटा खड़ा कर देता। जब हमारी बारी आती है, आपको मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जिसको लोकतंत्र में आपकी बात कहने का जिसको जबान है, उनके जबान को काटा जा रहा है, उनके जबान को बंद किया जा रहा है। अब आपके हाथ में है, आप मालिक हो। आज जिस जात के जितने समाजवादी था, या तो उसको कब्रिस्तान या श्मशान घाट या उसको बेड पर पहुंचाने का काम किया। आज जो उभरना चाहता है, आपके सवालों पर लड़ना चाहता है, आपके सवालों पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको बुलडोजर चला रहा है। फैसला तो आपको। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, आपके बीच में आपने कई बार 12-13 साल 4 बार एमएलए बनाने का काम किया, 1 बार एमपी बनाने का काम किया। आप देखें, और जिन लोगों के कार्यकाल है उसको आप कंपैरिजन करें, असेसमेंट करें, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। मैं आपका सुंदर राज, आप मालिकों का अच्छा राज, आप मालिकों का जनता का राज सरफराज कायम करना चाहता है। आज जो काम सरफराज ने जहां छोड़ा वही है, वो आपके सामने गवाह, आपके सामने पश्चिम में गवाह। आपका बेटा जो काम आज बिजली हो, चौमुखी विकास हो, जहां था वही है। अब असेसमेंट, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था,
आज भी कहता हूं वो भ्रष्टाचार कमेगा नहीं तो सरफराज उसी दिन डिजाइन कर देगा। इतने लोगों को हम आपका राज कायम करना चाहते हैं और अफसर जो नौकर है वो मालिक बन गया है। मालिक आपका कौन पार्टी है? सब पार्टी ने तो ठगा। आज बबलू मास्टर डर से उधर आके फोटो ले लगा नौकरी चला गया। उसी से पूछिए, आज उससे पूछिए। सीमांचल को सबने वोट लिया, आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। और आप अपने बेटा को बनाइए, हम आपको मालिक बना देंगे, भ्रष्टाचार से खात्मा करेंगे। और जो काम रह गया है, तुर्केली वालों, भगवानपुर वालों, ये नोट कीजिए, मैं मरहूम अलहाज तस्लीमुद्दीन का बेटा हूं और अल्लाह उन्हें जन्नत दे। सरफराज जो बोलता है वहीं से कानून शुरू होता है। और पार्टियां अभी तो कहा जब 40 भाई 40 जीता था, 35 मरहूम रामविलास जी ने 35 सीट जीता था। उन्होंने कहा 35 सीट मैं देता, यही पार्टी को 42 साल से वोट दे रहे, 42 साल सिर्फ एक परिवार ही रहेगा, दूसरा कोई परिवार नहीं रहेगा। आप जाने ना, आपने किसी का अगर चेहरा है अपना, पार्टी के अलावा किसी को चेहरा है, पार्टी के पास जाइएगा कि जिसको आपने प्रतिनिधि बनाया है कि उसके बाद जाइए, उसका ना गरिमा थामिएगा। इसी वजह अपना बेटा को एक एक वोट, माँ बहनों को भी कह रहे हैं, एक एक वोट स्कूल बैग पर दें और जो की हाट का मैं चौमुखी विकास करूंगा। आज तो विकास भी कहना शर्म लगता है। आज दुनिया चांद पर जा रही है, मैं सच बोलता हूँ, दुनिया चांद पर जा रही है। हम वही कहते हैं पुल बना दीजिए, सड़क बना दीजिए। और जनस्वराज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका बेटा भटक रहा था और उनके पास विजन और रीजन है, प्लानिंग है। और 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही है। कोई पार्टी को दम नहीं है, जितनी पार्टियां लड़ रही है, कोई 100 पर लड़ रहा है, कोई 125 पर लड़ रहा है, कोई 50 पर लड़ रहा है, कोई 60 पर लड़ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी ठान लिया है, सीमांचल को बदलेंगे, सीमांचल के जनता मालिक होंगे। काम हुए, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन और ज्यादा काम होना चाहिए। माँ बहनों, हम 2000 रुपया देंगे और हम लोग बिहारी उसी लायक बन गए, ट्रेन पर हैदराबाद, दिल्ली, बंबई मजदूरी करने जाते हैं। हम आपको 12,000, 13,000 जो मजदूरी करने माँ बहनों को, बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर जाते हो, मेरी सरकार बनेगी तो 12-13,000 लोग। अभी हमारा भतीजा ने कहा कि बक्सा शिक्षा, आज अगर सरकारी स्कूलों में, मैं प्राइवेट स्कूल के तहत जो समय लगेगा हमको करने के लिए, मैं प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर